औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाज़ी बाबा की जूतियों का ही ये सदका है कि माशाल्लाह चैनल जो तरक्की कर रहा है। हमें सिर्फ 3 साल हुए हैं अभी। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह कि मैं हैरान होता हूँ कि कितने सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया और मैं उन्हें फिर भी सब्सक्राइबर कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि वो मुझसे आके मसले पूछते हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, मैं उनको बता भी देता हूँ। और फिर जब वो मुझसे पूछते हैं ये सेगमेंट कहाँ है, वो सेगमेंट कहाँ है, तो जब मैं उनसे कहता हूँ आप प्लीज़ सब्सक्राइब तो करें, ख़ुद सर्च करें इसे, तो कहते हैं अच्छा ठीक है हम सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो बताना ही चाह रहा हूँ कि ऐसे कितने मैं सब्सक्राइबर्स को जानता हूँ जिन्होंने फॉर द ईयर लॉन्ग मुझसे सारे मसलों का हल पूछ के, ताबीरें पूछ के, मसाइल के, उनको ये तक नहीं तौफीक हुई कि वो सब्सक्राइब भी करें। खैर ये एक अलग टॉपिक, अलग बात है। आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि मैं आम लोगों की तरह गाजी की जूतियों का सदका है, मैं किसी से नहीं कहता प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने किसी सेगमेंट में मुझसे ये नहीं सुना होगा प्लीज़ जाएं और सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बटन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। मैं किसी से नहीं कहता हूँ, ये भी गाजी की जूतियों का सदका है, क्योंकि जिसे अल्लाह तौफीक दे, जिसे उसकी मर्ज़ी हो। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर बता दूँ मैं आपको कि जो एक सिग्निफिकेंस है उम्मे अबीहा के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की, और वो ये कि वैसे तो हर किसी के 2 सब्सक्राइबर हो, 1 हो, 5 हो या मिलियन हो, लेकिन मैं आपको ये आज बता देना चाहता हूँ कि जो सरकार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाज़ी बाबा के सब्सक्राइबर्स हैं ना, मैंने अपनी वाइफ सैयदा अफशान अली गाज़ी से, अपने बड़े बेटे वालिजदान अली गाज़ी से, और अपने छोटे बेटे ख्वाजा बिलतश्त बिन अली गाज़ी से, और दरबार की खिदमत गुज़ार ग़ुलामान गाज़ी भाई बहन यास्मीन गाज़ी और तमाम ग़ुलामान गाज़ी भाई बहनों से मैंने ये बात वसीयत में कह दी है कि इंशाअल्लाह जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे और जो गाज़ी बाबा के दरबार से वाबस्ता होंगे, गाज़ी बाबा की हाज़री करेंगे, और जो बैरून मुल्क हैं या कहीं हर नमाज के बाद 2 नफल ईसाल सवाब गाज़ी बाबा के नाम के पढ़ेंगे। मैं अपनी हर नमाज में उन तीनों कैटेगरीज़ का नाम लेकर उनके लिए सजदा रेज़ होकर गाज़ी बाबा के दरबार पर दुआ करता हूँ। और सिर्फ़ नमाज में ही नहीं, अपने हर नवाफिल में, अपने हर औराद में, अपने हर वज़ाइफ़ में, खुसूसन दुआ सैफ़ी में और नाद अली में, और जो मेरी वालदा की दुरूद शरीफ की महफ़िल में कलाम पाक पढ़े जाते हैं, जब मैं एवरी थर्सडे गाज़ी बाबा और हज़रत मिस्री शाह फ़ातमी गाज़ी जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, और जब आप कभी पाकिस्तान आएंगे गाज़ी बाबा हाज़री करेंगे तो गाज़ी बाबा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हज़रत मिस्री शाह फ़ातमी गाज़ी का दरबार है। 2 गाज़ी बाबा से वो बहुत छोटे हैं ज़ाहरी तौर पर और बातनी तौर पर बहुत जूनियर हैं, क्योंकि उनका जो विसाल शहादत है वो 600 हिजरी है और गाज़ी बाबा का तो 151 हिजरी है, तो 600 ईयर्स का फ़र्क है। तो उनकी दरबार पर और गाज़ी बाबा के दरबार पर जब मैं जुमे को हाज़री करता हूँ, तो जब अम्मी की महफ़िल का ईसाले सवाब पेश करता हूँ, कलाम पाक, दुरूद शरीफ और आद वज़ाइफ़, तो मैं फिर उन तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ करता हूँ कि जिन्होंने गाज़ी बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करके वाबस्तगी ज़ाहिर की। ये वो डिफरेंस है, ये वो अर्निंग है जो उनको, अगर वो कभी इस दुनिया में नहीं भी होंगे और मैं कल को नहीं होऊंगा तो मेरे बच्चे, मेरी वाइफ ये चैनल देखेंगे, उनके लिए ये दुआ जारी और साई रहेगी। तो ये एक सिग्निफिकेंस है जो उनको हासिल हमेशा रहेगी उम्मे अबीहा का व्यूअर और स्टूडेंट होने की हैसियत से। ये सेगमेंट आज इसलिए किया क्योंकि गाज़ी बाबा के चैनल की तरक्की को देखकर बहुत सारे लोग पिछले दिनों जो मुझ पर थ्रेट कॉल्स आ रही हैं मुझे, जब से ये औकाफ़ के ख़िलाफ़ मैंने मुकदमा किया है, और जो लिसानी तहरीक वाले अपने प्री पॉस्चरस किस्म के वही कन्वेंशनल हथकंडे अख्तियार कर रहे हैं, गालियों से कॉलें करना, मेरी वाइफ को कॉल करके, मेरे फ़ोन पर पर्सनल पे कॉल करके, अगर मैं नमाज में हूँ बच्चों ने उठा लिया है कि किसी पेशेंट की कॉल है तो उनको मुग़ल्लज़ात गालियाँ सुनाना, ये उनकी पेटेंट रिवायत है। जो यज़ीदी हथकंडे होते हैं ना, क्योंकि ना वो इल्म से बात कर सकते हैं, ना उनको नॉलेज है, ना उन्होंने हलाल तरीके से पाया है रिज़्क़, और ना ही उनका जो एंसेस्ट है, जो उनके एबोरिजिन्स हैं, वो उनका नसब भी हलाली नहीं है।
तो ज़ाहिर है वो हलाल रास्ते से तो आपको अप्रोच नहीं करेंगे, वो गालियों से अप्रोच करेंगे। जो उनकी तरबियत है, जो उनकी सराउंडिंग्स है, जैसे उन्होंने अपने माँ बाप से, सो कॉल्ड माँ बाप से सीखा होगा, वो वैसे ही बिहेव करते हैं। तो ज़ाहिर है वो जिस तरह से कॉल्स करते हैं वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चैनल हैक करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैं एक्नॉलेज करा चुका हूँ और इदारों को बता दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कुछ दिनों से एक साहब हैं जिनका व्हाट्सएप में इंडिया से नंबर आ रहा है, वो रोज़ एक नई आईडी बनाते हैं और आते हैं और आके लोगों को कहते हैं, मेरे कमेंट के नीचे उन्होंने मेरी तस्वीर भी लगा रखी है और उसका साइन ये, वो कहते हैं कि जो मैंने ऊपर कमेंट किया है उसके में जो लिंक है मेरे ईमेल एड्रेस के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल करो। ओ भाई, मैं तो सिर्फ यास्मीन का नंबर देता हूँ, मैं तो खुद बचता हूँ लोगों से, मैं तो उनको प्रॉपर रास्ता बताता हूँ कि दरबार आएँ या यास्मीन गाजी से रब्ता करें। मैं आपको क्यों पर्सनल नंबर दूंगा और कहूँगा मुझे ये चाहिए फला। कुछ बहनों की कॉल आई मुझे लाहौर से, पाकिस्तान के शहर लाहौर से, और उनकी कॉल आई और कहने लगी कि हमने गलती से उस पर कॉल कर ली और हमें पता लगा वो हमसे कह रहे हैं ये चीज़ लाओ, वो लाओ, या फलां उल्लू लाओ, फलां ये चीज़ लाओ, मुझे इतना अमाउंट भेजो। मैं किसी से कुछ नहीं मांगा है। 27 ईयर्स में 22 साल दरबार पर हुए, 5 ईयर्स USA में, मैंने वहाँ भी कभी किसी से कोई चीज़ तलब नहीं की। जब गाजी बाबा आया हूँ 22 साल से, जब भी नहीं की, तो मैं अब क्यों करूँगा। तो सबसे पहले ये बात ये है कि मैं उसको रिपोर्ट एवरी टाइम रोज़ाना ही बेसिस पे कर रहा हूँ और चैनल से उनको ब्लॉक कर रहा हूँ। लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब वो आए तो प्लीज़ उस कमेंट को ज़रूर रिपोर्ट करें, ताकि जब आपकी रिपोर्ट जाएगी तो एक प्रॉपर चीज़ जनरेट होगी। अगेन उसका चैनल नहीं है, अगर चैनल आता तो मैं उसको स्ट्राइक भेज सकता था, लेकिन उसका चैनल नहीं है, वो एक व्हाट्सएप सोर्स से आ रहा है। मैंने जब यहाँ से इन्वेस्टिगेट कराया तो वो इंडिया का नंबर है। तो मैं सिर्फ ये आज सेगमेंट एक्सक्लूसिवली इसलिए किया ताकि आपको ये बावर करा सकूँ कि वो मेरी तस्वीर लगा रहा है। मैंने तो उसको डायरेक्ट बोला भी है कि तुम्हें गैरत नहीं है, तुमने अपने वालिदैन से सच बोलना तो सीखा नहीं, ये धोखेबाजी सीखी है कि तुम भाईजान की तस्वीर लगा रहे हो और लगाकर कह रहे हो कि बताएं, और वो बाकायदा ही जुमला बार बार कॉपी पेस्ट करता है, आपके मसले का हल होगा, आपकी मदद की जाएगी। ये आप समझ लें ये जुमला उसी का है, मेरा नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बचें और चौकन्ना रहिएगा। मुझसे मुलाकात के लिए दरबार आप आ सकते हैं कभी भी, जो सैटरडे संडे मिलने के दिन है उसमें आ सकते हैं, या यास्मीन से रब्ता कर सकते हैं। बुज़ुर्गों की जूतियों के सदके वो नंबर आ रहा है, इसके अलावा मेरे और कोई नंबर्स नहीं हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों से उम्मत को बचाए, सोचने समझने की तौफीक दे। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आमतौर पर आपको पता है शेयर करने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन इसको शेयर इसलिए करने को कह रहा हूँ ताकि और लोग बच सकें। बेहक़ गाज़ी अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए, या गाज़ी।